हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस नए वीडियो में। आज हम लोग पढ़ेंगे 5वें नंबर का सर्ग जिसका नाम है पोहा। और इसके पहले का वीडियो अगर आपने नहीं देखा है, इसके पहले 4 सर्ग मैंने आपको पढ़ाया है। डींडाक डोवानी खोरठा काव्य जो कि बंसीलाल बंसी जी की रचना है, और फिलहाल आपको इंटर स्तरीय क्लर्क के लिए पढ़ना है। बाकी आप जिस किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी के लिए पढ़ रहे हैं तो आपको पहले इससे 4 सर्ग जो मैंने पढ़ाया है उसको पढ़ना होगा, उसके प्रश्न उत्तर देखने होंगे जो कि चैनल के प्लेलिस्ट में डाला गया है। ठीक है। और उसके बाद एक सर्ग और आएगा जिसका नाम है खांधार, और वो अंतिम सर्ग होगा, तो उसको भी हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज हम लोग देखते हैं 5वां नंबर का सर्ग जिसका नाम है पोहा। इससे पहले मैंने आपको हुलस्थुल पढ़ाया था, उसके पहले डहर पढ़ाया था, डहर के पहले सपुन पढ़ाया था, और सपुन के पहले डीडा पढ़ाया था। और बहुत डिटेल में मैं आपको बताता जा रहा हूँ, तो आप लोग रेगुलरली अगर वॉच करते हैं तो आपको सारा चीज़ समझ में आ जाएगा। और इस वीडियो पर अंत तक बने रहिएगा। पहले मैं आपको कहानी का फॉर्म में समझाऊंगा इस वीडियो को, तत्पश्चात मैं आपको कविता के माध्यम से भी समझाने का प्रयास करूंगा। कविता और उसके भावार्थ हिंदी और खोरठा दोनों में बताए जाएंगे। देखिए, कह रहा है कि गाँवे आगुए रखम मानुष अखनु हत। देखिए, इसके पहले के सर्ग हुलस्थुल में आपने पढ़ा था किस प्रकार महुआ, सुगिया और कर्मा तीनों लोग आंदोलन को जारी करते हैं और आंदोलन करने लगते हैं और अपने समाज में बदलाव की चेष्टा करते हैं। अब देखिए, कहा जा रहा है कि गांव में आगुए रखा मानुष अभी भी है, लेकिन अंतर क्या है? आगुक और एखनुक मानुषे एगो फर्क है। आगुक मानुष अत्याचार सहियो के चुप रहला, और एखन सभी लड़े खातिर रात दिन तैयार रहत। पहले लोग अत्याचार सहकर भी चुप रहते थे, पर आजकल के जो लोग हैं वो लड़ने के लिए रात दिन तैयार रहते हैं। एखन गाँव में छोट छोट व्यवसाय करत, ये लोग गांव में छोटे छोटे व्यवसाय कर रहे हैं अभी जो लोग हैं। और उस सभे के जेनी छुआ यार, उन्हीं सब का जो बच्ची है, बेटा बेटी है, पत्नी है, वही लोग जो है अज्ञान के अंधार को मिटवे खातिर आखरे के दिया बारह हथिन। वही लोग जो है अंधार को मिटाने के लिए दिया जला रहे हैं। ठीक है। गाँव के लोग कर्मा सुगिया और महुआ के जय जयकार करहत, जे सभे तपस्या के फलें आज गांव शोषण और अत्याचार के विरोधे एक संगे लड़ेले सीखल है। अब गांव के लोग किसका जय जयकार कर रहे हैं? कर्मा, सुगिया और महुआ का, जिसके प्रताप से आज गांव के जो लोग हैं, जिसके तपस्या के कारण और जिसके हुलस्थुल के कारण लोग जो है शोषण और अत्याचार का विरोध करने और विरोध में लड़ने के लिए सीखे हैं। ठीक है। अगला पंक्ति देखिए, कह रहा है तकर खातिर तो सैदने कर्मा बेजारे पड़ल, आर ओकर ओसरवल काम के पूरा करेले महुआ सरकारी ऑफिस जाही। अब एक दिन का बात है, कर्मा जो है वो बुखार में पड़ा हुआ है, और उसके द्वारा ओसरवल जो काम है उसको पूरा करने के लिए महुआ सरकारी ऑफिस जा रही है। अंधारे घूरे के समय जमींदार के लोग ओकरा मारे के चेष्टा करलथिन। अब अंधेरा में जब उधर आने के समय जब अंधेरा हो गया तो जमींदार के जो लोग थे उनको मारने का चेष्टा करने लगे। इसको हम लोग पंक्ति में भी देखते हैं। मेतुक बाघिन क्षमता रखे वाली महुआ से वो सब हार गया, लेकिन बाघिन का क्षमता रखने वाली जो महुआ थी उनसे वो लोग हार गए। तखन उ सब हुलस्थुले की जियंत नारी के चिन्हे पारलथिन, और ओकर गोड़ तरे अपन डांग टांगी धैर दलथिन। यानी कि वो लोग सरेंडर कर दिए कि अब हम नहीं मार सकेंगे, और वो लोग भी जो है इसी के पद चिन्हों पर धीरे धीरे चलने लगे। ठीक है। जो लोग इसका विरोध करने आए थे, जो लोग इसको मारने आए थे, तो वो लोग भी कहीं ना कहीं इससे प्रभावित हो गए, और महुआ अपने वचनों से उन लोगों को अपनी तरफ मोड़ लेती है। चलिए हम लोग कविता को देखते हैं किस प्रकार इस कविता में बताया गया है। देखिए, पंक्ति को समझिएगा। ये अभी जो मैंने आपको बताया उसको पंक्ति में लिखा गया है। आबे तो कर्मा रोज रोज ब्लॉक ऑफिस आवे जाए, गरीब दुखी संगे संग चल मने अगाध सुख पावे। ठीक है। यानी कि अब कर्मा जो है वो किस प्रकार से गरीबों की सेवा कर रहा है। ब्लॉक ऑफिस में काम हो या फिर किसी ऑफिस में काम हो, तो कर्मा सुगिया सब मिल के लोगों का मदद करते हैं, और कर्मा ब्लॉक के ऑफिस का काम संभालने लगता है। गरीब दुखी संगे संग चल के मन का अगाध सुख पावे। गरीब का मदद करके वो जो है मन का अगाध सुख पाता है। वो समाजिक जतना निमर लोग मुखिया के दरबार छोड़ देला, ब्लॉक ऑफिस पहुँच कर्मा पेंशन बहुत पैला। यानी कि जितना लोग मुखिया के दरबार में आशा छोड़ दिए
कि मेरा पेंशन चालू हो पाएगा, उतना आदमी का जो है कर्मा चालू करवा दिया। कर्मा यानी कि अच्छा काम करके दिखाया। अपना ब्लॉक ऑफिस में भी वो जिसका भी काम अटका हुआ रहता था वो काम कौन करवाता था? कर्मा करवाता था, साथ ही लोगों को जागृत भी करता था। ठीक है, अब देखिए अगला पॉइंट क्या कह रहा है। अभी मैंने आपको बताया कि एक दिन कर्मा का तबीयत बिगड़ जाता है और कर्मा के काम को करने के लिए महुआ जाती है और महुआ को रास्ते में दो लोग छेंक लेते हैं। ठीक है, किस प्रकार से छेंकते हैं उसका भी वर्णन मैं आपको करके बताऊंगा। कर्मा जे दिन से सभे के डहरक संगी भय गेल, कते गरीब से दिन से पेटे अनेक ताना गेल। यानी कि जिस दिन से कर्मा जो है गरीब का संगी बन गया, उस दिन से कितना गरीब का पेट में अन्न का दाना गया। ठीक है, अब तो आर केव लोक जन ठाकुर के पूछे ना जात, ब्लॉके जितना काम धाम कर्मा के संग राय करवत। यानी कि अब ठाकुर को पूछने के लिए कोई नहीं जाता है। मुखिया से अगर सहायता नहीं मिल रहा है तो कर्मा के पास दौड़ के आता है। कर्मा सबका काम करवाता है, चाहे वो किसी लेवल का काम हो, कर्मा दौड़ धूप के अपना करवाता है। ठीक है, अगला पंक्ति देखते हैं क्या कह रहा है। अगला पंक्ति है, आस्ते आस्ते जते लोग जन कर्मा के संगे आयल गेला। ठीक है, धीरे धीरे जितना भी लोग जन जो थे कर्मा के साथ आने लगे, अपन ऐसन संगी पाए के हिया खलास खुशी भेला। यानी कि अपना इस प्रकार से संगी पाके कर्मा को वो लोग संगी मानने लगे। हिया खलास मतलब कि अभी जैसे एक पहले पंक्ति में लाइन आया था, अगाध प्रेम। अगाध प्रेम मतलब होता है प्रेम का चरमोत्कर्ष, मतलब प्रेम की प्रकाष्ठा जहाँ हो जाए उसको बोलते हैं अगाध प्रेम। और हिया खलास का भी अर्थ वही होता है खोरठा में कि जो हृदय खोल कर जो बात कर सके किसी से, हिया खलास जो हृदय को गदगद कर दे। ऐसी खुशी होने लगी उनको कर्मा के साथ दोस्ती करके, कर्मा के साथ मिल के। ठीक है, हिंदे सुगिया ठान ले ली, इधर सुगिया भी ठान ली। जते जनी बेटी छुआ सबके लिखा पढ़ा सिखवे लगली, जते बा हला कानी छुआ। कानी छुआ कहने का मतलब है कानी फिजिकल डैमेज से नहीं बताया जा रहा है, कानी मतलब जो लोग मूर्ख थे। ठीक है, जो लोग मूर्ख थे वो लोग को पढ़ाने लिखाने लगी। कौन? सुगिया। इस प्रकार से जब उन लोग समाज में अच्छे काम करने लगे, समाज में लोगों को जागृत करने लगे, तो ठाकुर और उसका जो आदमी था, ठीक है, यानी कि ज़मींदार और उसके जो आदमी थे उसको अच्छा नहीं लगने लगा, क्योंकि अब ज़मींदार का बोलबाला ख़त्म होने लगा था। ठीक है, तो ये लोग क्या हुए, ज़मींदार लोग जो है महुआ, कर्मा और सुगिया पर अत्याचार करने लगे। ठीक है, और तरह तरह से उनको प्रताड़ित करने का मौका ढूंढने लगे, उसको मारने तक का प्लान ये लोग बनाने लगे। और क्या कह रहा है देखिए, महुआ काबू करे पारले टटरी सभे बंद हतै, कर्मा के सख्तावे पारले सनसनी टाओ मुड़ जीते। यानी कि महुआ का अगर काबू में कर लिए, कौन बोल रहा है, ये लोग बोल रहे हैं आपस में कि महुआ का अगर काबू कर ले लिए तो टटरी सबका बंद हो जाएगा। टटरी कहने का मतलब उन लोग का आवाज़ दब जाएगा। ठीक है, कर्मा के सख्त में पढ़ मैंने कर्मा को अगर सख्ताने सकते तो सनसनी भी सबका मर जाता है। ठीक है, ऐसने मने मन भाई के महुआ बहुत पेछा करला, मैं तो बस बतर ना पाए, मने बहुत हानिसार भेला। यानी कि इस तरह का भाव मन में लाकर बहुत पीछा ऐसा सोच कर, भाई भी के मैंने सोच के ऐसा सोच के महुआ का बहुत पीछा भी किया ये लोग, लेकिन मेतुक बेस बतर ना पाए। बतर मतलब होता है समय। ठीक है, अच्छा समय या अच्छा मौका नहीं मिलके जो लोग क्या हुआ, हानिसार हो गया, मतलब हाथ में कुछ नहीं लगा। परंतु अभी मैंने आपको बताया एक समय ऐसा आता है कि महुआ जो है वो जाती है ब्लॉक में काम करने के लिए। कर्मा का तबीयत ठीक नहीं रहता है किसी का काम के लिए, महुआ जाती है ब्लॉक, और महुआ जब आती है तो वहाँ पर अंधेरा हो जाता है। अभी मैंने आपको बताया था लाइन में कि महुआ जब आती है तो अंधेरा हो जाता है, और किस प्रकार से अंधेरे में दो लोग उसको छेंक लेते हैं। चलिए इसको हम समझते हैं अच्छे से। वहाँ पर जब अंधेरे में वो लोग छेंक लेते हैं तो महुआ जो है उन दोनों लोगों की परछाई को देख लेती है। ठीक है, दो लोगों का परछाई महुआ के सामने बनने लगता है। महुआ और उन दो लोगों में कैसे वार्तालाप होता है उसको अच्छे से समझिएगा, बहुत मजा आने वाला है। छाइहर देख के मने दांजे गाछे छाइहर हते, मतलब कि जब छाइहर मतलब दो परछाई जब महुआ देख रही है तो वो सोच रही है कि गाछ का कोई छाहुर होगा। ठीक है, आर ना एते अंधारे क्यों काहे हियाँ अते, सोच रही इतना अंधार में यहाँ कोई क्यों आएगा। मेतुक जैसे ही आगू बढ़ल छाइहरों संगे संग चल रहे। अब जैसे लेकिन जैसे ही वो आगे बढ़ती है छाइहर भी साथ साथ में चलता है। ऐसने देख के महुआ कहले जोर से हकाए। अब ऐसने देख के महुआ जो है जोर से बुला के बोली, जोर से चिल्ला के बोली, हकाए के बोली। क्या बोली, क्या लागे ऐसन का है आगू पेछू भई के चला हा, कौन हो तुम और कौन हो आप लोग, कौन है, ऐसे क्यों आगे पीछे होके चल रहे हैं, पाछे कौन हो, चोर लाग है, नुकाई नुकाई के परा हा।
यानी कि कोई चोर है क्या जो नुका छिप नुकाय के भाग रहे हैं। पराना मतलब तब भागना। यदि केव मानुष लागे तबे काहे लतरवा है, यानी यदि मानुष है कोई नॉर्मल अगर आने जाने वाले कोई मानुष है तो लतरवा हमने लतार में चलना, पीछे पीछे क्यों, हमको पीछा क्यों कर रहे हो, रेकी करना क्यों कर रहे हो। कैसों जनी ब मरद लागे है आगू काहे ना आव, या कोई जनी मरद है तो आगे फिर हमसे आगे क्यों नहीं बढ़ जा रहे हैं। ठीक है, तो ये वहाँ पर पूछ रही है उसको। अब देखिए और क्या पूछती है। महुआ केतना कथा सुन के छाइहर तो नुकाय गेलै, महुआ तनी ठिठक गेली ऐसन देख अजरज भेलै, जैसे ही गोड़ आगू बढ़ौली बूढ़ा करंजे हलचल भेलै। देखिए ये लाइन को समझिए। महुआ इतना कथा बोली, महुआ का इतना जब कथा सुना वो लोग, तो वो लोग क्या हुआ, छाहर तो नुकाय गेले, यानी कि वो लोग नुका गया तब ना उसका परछाई नुकाया। तो महुआ तनी ठिठक गेली ऐसन देख अचरज भेलै, महुआ भी थोड़ा चौकन्ना हो गई और उसको भी देख के अचरज हो गया कि भाई छाहर है मेरा पीछे चल रहा है, तो गाछ वृक्ष है नहीं, तरह तरह की उसके मन में व्यथाएं चल रही होगी कि चोर होगा, डकैत होगा, भूत प्रेत क्या है पता नहीं। अब जैसे ही गोड़ आगू बढ़ौली बूढ़ा करंजे हलचल भेल। अब जैसे ही पैर आगे बढ़ाती है तो करंज का गाछ होता है, देखिएगा जो गांव में जो निवास करते हैं वो मेरे भाई लोग, वो लोग सुबह सुबह धोते होंगे करंज का जदुअन से। ठीक है, तो बूढ़ा करंज, एगो बूढ़ा करंज का वो गाछ हले, तो ओकर पीछू हलचल होने लगा, यानी कि उन लोग उसके पीछे छिप गए होंगे। दूगो लोग झरपट कर महुआ के आगुए झाँप दिले। अब दूगो लोग जो है ना झाँप दे दिए महुआ पर, बूढ़ा करंज में नुकायल था वहीं से अचानक महुआ पर झाँप दे दिए, महुआ के आगू आके खड़ा हो गए। महुआ पर झाँप नहीं दिए, महुआ के आगे झाँप दे के खड़ा हो गए। ठीक है, अब देखिए क्या कह रहा है। अचक्के दूगो लोग देख महुआ तनी डराई गेली, मेतुक आपन के दीढ़ कर सकत भई के डराई गेली। आगू भई के कहलई महुआ क्या लाग है ऐसन का है, हमर डहर छेंकई तहनी की बा खजह साधे। यानी कि आप लोग जो हैं अचक्के जो है दोनों लोग को खड़ा देखकर महुआ थोड़ा सा डरी, और लेकिन अपने आप को फिर दृढ़ करके वो क्या बोलती है, सकत कह के बोलती है, और सकत करके खड़ा हो जाती है वो, और पूछती है कि आगू देखिए कह रहा है ना, आगू भाई के कहली महुआ क्या लागे ऐसा का है कि आप लोग कौन है, ऐसा क्यों कर रहे हैं, हम मेरा डहर क्यों छेक रहे हैं, और आप लोग क्या चाह रहे हैं। ठीक है, की बा खोजा साधे कि हमरा एकाई देख के हमर डहर के रोकल है, क्या हमको अकेले पाके मेरा रास्ता को रोके हो, बा हमरा जैनी जान के तोहनी आज छेकल हो, या फिर हमको औरत जान के आप लोग छेके हैं। चाणे चाणे बतवा हमरा तोहनी अपन अपन नाम, एते राती डहर छेकल है की बा हो हमर से काम। यानी कि आप लोग जल्दी जल्दी बताइए कि आपका नाम क्या है और आप लोग किस लिए इतना रात को हमको छेके हो, हमसे आपको क्या काम है। ठीक है, यदि तोहिन नाय कहबे बेस हम ही बताए देबो, अगर तुम लोग नहीं बोलोगे तो हम ही बता देंगे। तोहिन ऐसन गुंडा सबके गुंडाली दिखाए देबो, अगर तुम लोग गुंडा हो तो गुंडा को भी हम लोग गुंडाली दिखा देंगे। ठीक है, एखनी एकर फैसला करब अंधरिया राति पहरे, एते तोहनी हिम्मत भेलो महुआ के रोक भग डरे। यानी कि अब ये अंधेरा रात में ही आप लोग को दिखा देंगे, फैसला कर देंगे कि क्या हमको रोकने का फल हो सकता है, उसका प्रतिफल क्या होगा। इतने तोहनी हिम्मत भेलो महुआ को रोक भाग डहर है, यानी कितना आप लोग का हिम्मत हो गया है कि महुआ को रोकिएगा डहर से। देखिए रोक भाग ये सब जो वर्ड है ना, ये आपको पढ़ना पड़ेगा डिटेल में। रोकबे या रोक भाग दोनों में क्या अंतर होता है। रोक हो जाता है आपका आदर सूचक वर्ड है। ठीक है, रोक भाग जब हम लोग दो से ज़्यादा आदमी का यूज करते हैं और आदर सूचक वर्ड का यूज करते हैं तो हम लोग रोक भाग बोलते हैं। और रोकबे, देखिए ब और भ में क्या अंतर है। ब जब हमसे कोई छोटा होता है तो कहेंगे हम लोग आवेश में आएंगे, चाहे से भी बोलेंगे रोकबे, और रोकभे यानी कि थोड़ा आदर सूचक वर्ड। ठीक है, अब देखिए अगला क्या कह रहा है। डाणाई लुगा बांध के महुआ आगू बढ़ समसल चलली, यानी कि डाणा में लुगा बांध के महुआ आगू बढ़ के समसल चलली, मतलब दनादन वो चलने लगी बांध के। ठीक है, महुआ की हिम्मत देख के दुइयों के मुँहे राव बाझे लागले। अब महुआ का जो हिम्मत देख के और दोनों का राव बाजने लगना, मतलब राव मतलब होता है कि उन लोग का आवाज़ लड़खड़ा गया। ठीक है, हमिन माघा बाघा लगो, उन लोग दोनों क्या है, माघा और बाघा नाम का कोई व्यक्ति है। ठाकुरे कामे आयल हो, जैसे होते तोरा मार के घोरे हुकुम पालो हो। यानी कि हम लोग माघा बाघा हैं और हम लोग कौन है, ठाकुर का आदमी है, और जैसे ही होगा
चाहे कैसे भी हो तुमको मारना है और घूर के अपना हुक्म का पालन करना है। हुक्म किसका है? ठाकुर का हुक्म है। मारे कथा सुन के महुआ आर तनी आगू भई गई। मारने का कथा सुन के महुआ और आगे हो गई। जनरली आदमी मरने मारने की बात सुन के पीछे होता है, पर महुआ का हिम्मत देखिए कि वो आगे बढ़ गई। दुइयों पासे हिबड़ के मुहा मुही मुसई के कहली, ककरा मारे आयल ह? बचबे खोजे जे तोहनी के, ककर इज्जत लुटे आयल ह? जे लागो बहिन तोहनी के। यानी कि किसको मारने के लिए आप लोग आए हो? जो आपको बचाना चाह रहा है, आपको बचाना चाह रही है। और किसका इज्जत लूटने आए हो? जो आप लोग की बहन है। महुआ का इस पर मतलब महुआ जो है ना, किसी को भी माइंड वॉश कर देती थी अपनी बातों से। और जिस प्रकार से बंसीलाल बंसी सर ने ये लिखा है कविता, इसका मूल्यांकन कर पाना बहुत मुश्किल है। ठीक है, बहुत मतलब इतना मज़ेदार है ना कि खोरठा का सबसे बेस्ट काव्य रचना अगर कोई है तो यही मुझे लगता है। आप लोगों ने देखा किस प्रकार से दोनों लोग जो है, दोनों लोग को महुआ कन्वेंस कर लेती है। अब दोनों लोग जो है डांग टांगी अपना रख देता है महुआ के पैर के पास। गोड़ तरे अपन डांग टांगी धैर दलथिन। इस प्रकार से पढ़ाने से आप लोगों को समझ में भी आएगा। और उसके बाद क्या होता है देखिए, घूर दिन महुआ ऐलान कर दिले जे जकर खेते जमींदार छीनल है, काल से उ खेतक मालिक ओहे हते। यानी कि जिसका खेत जो है जमींदार छीन लिया है, कल से फिर उसका मालिक जिसका छीना है वो खुद हो जाएगा। ठीक है, ये ऐलान सुन के जमींदार काँप उठल और महुआ की जिंदगी शेष करे के उपाय सोचे लागल। अब जमींदार सोच रहा है कि हम जितना को खेत छीने हैं, सबका ज़मीन हमसे मालिकाना हक जिसका था वो ले लेगा। इस प्रकार का महुआ जो ऐलान कर देती है, तो महुआ के बारे में और भी उसको क्रोध आ जाता है और महुआ को मारने का उपाय सोचने लगता है। घूर दिने का आसपास एक गंवैया डुगडुगी रामे जोड़ा महुआ टाड़ी खेत दखल करेले जोहड़े लागले। अब घूर दिन जो है आदमी आसपास के जो गंवैया लोग थे, डुगडुगी का आवाज़ से रामे जोड़ा मतलब वही डुगडुगी का आवाज़ से एक जगह एकत्रित हो गए। जोहड़े लागले मतलब एक जगह जमा होने लगे। और महुआ जो है क्या कि टाण का जो खेत था, जो टाण में जो खेत होते हैं जिसको हम लोग बायद खेत बोलते हैं। ठीक है, बायद खेत और एगो बहियार खेत, दो तरह के खेत गांव में अब है। बहियार खेत जकर में तनी पानी कादो रहा है, बायद खेत जो थोड़ा टाण सूखल रहता है। तो दखल करे ले जोड़वे लागला, जोड़ने लगा उन लोग सब। महुआ अपन मत सभे के मध्य रख ली, सभिन के मध्य में सभिन के बीच में अपना मत को रखी। सभिन एके रंगे आर एक उमंगे महुआ के संगे अगुवैला। जहाँ माघा बाघा अपन खेत दखल करता, हेनो संजोगे जमींदारे गुंडा हुए पहुँच गया। हेनो संजोगे मतलब वह संजोग से क्या हुआ, जमींदार का गुंडा भी वहीं पहुंच गया। कहाँ? जहां माघा भागा अपना खेत में दखल करने जा रहा था। माघा भागा कौन है? जो अभी मैंने आपको बताया महुआ का रास्ता छेका था, जिसका परछाई महुआ को दिख रहा था और महुआ को मारने आया था ठाकुर के तरफ से। लेकिन महुआ का बात सुन करके वो लोग महुआ के साइड में हो जाता है। अब देखिए जमींदारे गुंडा हुआ पहुँच गए और तड़ातड़ महुआ के माथाएँ डांगे मारे लगला। महुआ के माथा में तड़ातड़ डांग बजाने लगे। कौन? वहाँ पर जमींदार या ठाकुर जो थे वहाँ के उन लोगों के आदमी। रखते झराबोर भई के महुआ भुइए गिर पड़ली आर धरती दुलरुआ बेटी धरती खातिर सराय गई। धरती का दुलरुआ बेटी महुआ धरती के लिए सरा गई, वहीं पर महुआ की डेथ हो जाती है। वहाँ पे ऐसा दृश्य बन रहा है कि महुआ के सर पे लाठी पड़ रहा है, महुआ गिर चुकी है, महुआ का सर खून से लथपथ है। और उसके संदर्भ में जो कविता रची गई है, उस कविता को आप लोग उस छवि को याद करते हुए पढ़िएगा, आपके सामने सारा दृश्य उत्पन्न हो जाएगा। कह रहा है कि महुआ जो है गिरी हुई है, महुआ के सर पे ठाकुर का जमींदार का गुंडा जो है वो लाठी पर लाठी बरसा रहा है। लाठी से महुआ का सर खून से सराबोर है। और उसके बाद महुआ जब गिरती है तो वहाँ पर वो हेकचने लगती है। हेकचने मतलब कि उसका सांस रुकने लगता है। ठीक है, देखत देखत महुआ एगो बड़का हेकची उठले। हेकची के संगे संगे आए महुआ की आँख मुंदाई गई। देखते देखते महुआ के एगो हेकची उठा और हेकची के संगे संगे आज जो है महुआ का आँख मुंदाई गई। महुआ सेरेली जान के कर्मा काखी लोर झरे, टोमेर के महुआ खोजे आँखी का आगुए आधार पावे। अब महुआ तो वहाँ पर डेथ हो जाती है, महुआ जो है शहीद हो जाती है लड़ते लड़ते। और ये कर्मा को देख करके कर्मा का आँख का लोर नहीं सूखता है, लोर जो है झरझर झरझर लोर गिर रहा है, कर्मा रो रहा है। और टोमेर के जब महुआ को खोजती है तो महुआ खोजता है, कर्मा जब टोमेर के महुआ को खोजता है तो वहाँ पर पता चलता है महुआ का
डेथ हो चुका है। महुआ का जब डेथ हो जाता है तो चारों बाटे हाहाकार भई उठले। जैसे ही महुआ का डेथ होता है चारों बाटे हाहाकार है उठले। कर्मा ई खबर सुन के बेहाल भई गेल। जखन उ महुआ के लाश उठाए के अखरा तर आनल तखन ओकर आँखि के आगू अंधार बुझाए लागल। सभे नर नारी विलाप करे लागल। हुंदे सुगिया एगो लोतन बेटी के जन्म दिले। सुगिया जो है एक नया बेटी को जन्म देती है, याद रखिएगा, ठीक है। कर्मा का आँख से लोर गिरे लागले। कर्मा के आँख से लोर गिरने लगा। एक तरफ महुआ का देहांत हुआ, एक तरफ सुगिया का एक बेटी जन्म हुआ। तखने अखराठिन हाथे अपन नवा बेटी लेके सुगिया आए जाही। सभी नेक संगे क्रिया खाहत। ये एगो महुआ के बदली हमनी हजार हजार महुआ बनवब और महुआ का अधपूर्वा काम के पूरा करब। अतना के बाद सुगिया अपन बेटी कर्मा बेटी के कर्मा के हाथे दे दिले। अब ये लोग बोल रहे हैं कि एक महुआ अगर शहीद हुई तो हम लोग हजार महुआ बनेंगे, हजार महुआ बनाएंगे और महुआ का जो काम आधा रह गया उसको हम लोग पूरा करेंगे। तखने उसी समय जो है अखराठिन, अखरा मतलब कि मोड़ में, चौक में, ठीक है, वहाँ पर जो है जहाँ लोग जमा हुए थे वहाँ पर सुगिया आती है और अपनी नई नवेली जो बेटी उसकी होती है, जो बेटी पैदा होती है, उसको हाथ में ले करके और कर्मा के हाथ में दे देती है। और सभी क्रिया खाहत जे एगो महुआ के बदले हमनी हजार हजार महुआ बनेबे, ठीक है। इतना के बाद सुगिया अपन बेटी के कर्मा के हाथे दे देली। कर्मा आँखी एगो लोतन विश्वास के जन्म होवऽ है। कर्मा के आँख में एक नए विश्वास का जन्म होता है, ठीक है। क्या जे विश्वासें आलोय सभिन अपन जिंदगी के बिहान देखे पावत। जे विश्वास के रोशनी में, आलो मतलब रोशनी में, सब लोग अपना जिंदगी का सुबह देखने को मिल रहा है, सवेरा देख रहा है। अखरा तने एगो सारा सजवल है जकर में महुआ के पड़वल जाए। अखरा तर में एगो सारा सजवल है मतलब चिता जो है सजाया हुआ है जिसमें महुआ को पोड़ाना है, मतलब जलाना है। सारा आगी जे उलगुलाने के लहर उठले। सारा मतलब क्या होता है, जो जलाने का, चिता हम लोग जिसको बोलते हैं हिंदी में। चिता के आग में उलगुलान का लहर उठा, मतलब चिता भी ऐसा लहरा। ओकर से गोटे डीड़ा भभकाल भई गेल। भभकाल भई गेल मतलब जिस तरह आग वहाँ से भभका, पूरा डीड़ा जो वहाँ का जो पूरा जमीन है, पूरा वहाँ का जो क्षेत्र है वो भभकाल भई उठले, ठीक है। सभेक मने माटी और मानुषिक मान रेखा खातिर एगो जियंत संकल्प हिलोर मारे लागले। सभी का मन में माटी और मानुष का रक्षा के लिए एक जियंत मतलब जीता जागता संकल्प हिलोर मारने लगा। कि अब इसके बाद का जो सर्ग है उस सर्ग का नाम है खांधार। और खांधार सर्ग को मैं बहुत डिटेल में, देखिए एक पेज का मात्र उसमें कविता दिया गया है और उसमें क्या है नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। उस वीडियो को जरूर देखिएगा। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो ज़रूर शेयर कीजिएगा। आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसके पहले के सारे वीडियोज़ मैंने अपलोड किया है, सभी को एक जगह संग्रहित कर दिया हूँ प्लेलिस्ट में अलग अलग नाम से, तो आप उसको ज़रूर देखिएगा। और आपको अगर खोरठा की संपूर्ण तैयारी करनी है तो आप हमें दिए गए व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। यही नंबर हमारा कॉलिंग नंबर भी है। मात्र 200 रुपये में खोरठा की संपूर्ण तैयारी करवाई जाएगी, जिसमें प्रैक्टिस सेट, PDF वगैरह सब आपको मिलेगा। सारे वीडियोस मैं चैनल पर उपलब्ध करवा रहा हूं जो सभी के लिए है। इसके अलावा अगर आप प्रैक्टिस सेट वगैरह लगाना चाहते हैं तो आप हमें ज़रूर मैसेज कीजिएगा। दोस्तों फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।